कहानी एक बार फिर बड़ा मोड़ ले चुकी है। वीरानी परिवार के शांत आंगन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को भीतर तक हिला दिया। नोइना, जो महर के एकतरफा प्रेम में पागल हो चुकी है, अपने फैसले से पूरे घर को अंधेरे में धकेल देती है। उसकी बहन उसे समझाती रही कि महर दिल से सिर्फ तुलसी से जुड़ा है, लेकिन प्रेम में अंधी नोइना यह स्वीकार ही नहीं कर पाती। उसी जुनून से ड्रिवन होकर वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक की कोशिश कर बैठती है। दूसरी तरफ घर में परी और रणविजय की शादी की खुशियां चरम पर थीं, लेकिन इसी उत्सव के बीच नोइना चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। जब काफी देर तक कोई हरकत नहीं हुई, तो घर में हड़कंप मच गया। महर ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं। नोइना पंखे से लटकी हुई थी। महर ने फौरन उसे संभाला और परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। उसकी हालत अभी भी गंभीर है। इस घटना ने महर और तुलसी के रिश्ते पर एक नई परछाई डाल दी है। परिवार की नज़रों में अब यह शक उठने लगा है कि नोइना की यह हरकत कहीं महर के प्रति उसके जुनून और गलतफहमी से जुड़ी तो नहीं। और इसी के साथ तुलसी को अलग करने की नोइना की सोची समझी चाल को अप्रत्यक्ष रूप से और बल मिल जाता है। अब कहानी आज के एपिसोड में नया मोड़ लेती है। अंगद ने महर से मिलने का फैसला किया है। तुलसी इस एक मुलाकात से टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने की उम्मीद लगाए बैठी है। जब अंगद पापा कहकर महर से मिलता है, तो महर पल भर के लिए ठहर जाता है। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर का पिता साफ झलकने लगता है। अंगद उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उनकी बातें शुरू होती हैं, लेकिन महर अभी भी पुराने घावों से भरा हुआ है। वह कहता है कि उसने उसे परिवार की वजह से बुलाया था, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता। यह सुनकर अंगद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और महर भी खुद को रोक नहीं पाता। दोनों के बीच की यह खामोश पीड़ा हवा की तरह कमरे में फैल जाती है। तुलसी इस भावुक पल की गवाह बनती है। वह अंगद को समझाती है कि उसके पिता उससे नाराज नहीं है, बस अपनी भावनाएं दिखाते नहीं। वह भरोसा दिलाती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद तुलसी वृंदा से फोन पर बात करती है और उसे यकीन दिलाती है कि समय के साथ उसका परिवार भी पूरा होगा। उधर अचानक तुलसी के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। वह महर को एक तरफ ले जाकर वह रिकॉर्डिंग सुनाती है। इसमें पता चलता है कि रणविजय, परी का होने वाला पति, परिवार के खिलाफ चालें चल रहा था। उसने महर के साइन तक फर्जी बनाए थे। यह सुनकर महर भीतर तक सन्न रह जाता है। रणविजय को महर सामने लाता है और दबाव में वह सब कबूल कर लेता है। तभी परी सबको चौंकाते हुए कहती है कि यह सब उसने रणविजय से करवाया। परी कहती है कि कोई उसके बारे में नहीं सोचता, वह हमेशा अकेली पड़ी रहती है और उसे लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। वह खुद को गोद ली हुई कहती है और अपना दर्द सबके सामने बयां कर देती है। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे अपने किए बलिदानों की याद दिलाती है, लेकिन परी का गुस्सा रुकने का नाम नहीं लेता। वह घर का बैंक बैलेंस तक देखने की मांग कर देती है। परी यह भी कहती है कि अगर भविष्य में उसे कुछ चाहिए होगा तो कौन उसका साथ देगा। परी की इस बगावत ने पूरे वीरानी परिवार को हिला दिया है। वह परिवार जिसे तुलसी हमेशा एकजुट रखने की कोशिश करती आई है, अब फिर एक नए तूफान की तरफ बढ़ रहा है। क्या तुलसी इस बार भी सबको टूटने से बचा पाएगी? क्या परी का दर्द उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा? और क्या महर और तुलसी का रिश्ता आने वाली चुनौतियों को झेल पाएगा?